नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ऑल इंडिया बार परीक्षा जो 2023 है उसमें जो 10 सवाल आएंगे जो अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड होंगे। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए तैयार करे हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इसको देख के याद कर लोगे तो 95% श्योर है कि ये सवाल आपको पास करने में बहुत ही मददगार होंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने सवालों की ओर। जैसे मैंने यहाँ दे रखा है कि एडवोकेट एक्ट महत्वपूर्ण सवाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ये पारित कब हुआ था। जो एडवोकेट एक्ट है वो कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 19 मई 1961 को। जी हाँ दोस्तों, ये कब पारित हुआ था? 19 मई 1961 को ये पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल है वो है कि इसमें कितनी धाराएं और अध्याय है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो एडवोकेट एक्ट है इसमें जो 7 अध्याय है और कुल मिला के 60 धाराएं हैं इसके अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। अब तीसरा जो सवाल है, भारत की पहली महिला वकील कौन थी। तो मैं आपको बता दूं, जो भारत की पहला महिला वकील थी वो थी कार्नेलिया सोहराबजी। ठीक है, चलते अपने 4th क्वेश्चन की ओर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अधिवक्ता की परिभाषा कहाँ दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एडवोकेट एक्ट में पूछा जा सकता है कि अधिवक्ता है जो एडवोकेट है उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है। तो एडवोकेट के जो अधिनियम धारा 2 के सेक्शन क में, मतलब कि ए में। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन है अपना, उससे रिलेटेड है राज्य विधिक परिषद में सदस्यों की संख्या। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ जाता। तो मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा कोई सवाल आवे तो आपको देखना है जो 5000 से अधिक अगर राज्य विधिक परिषद में कोई सदस्य संख्या नहीं है तो वहां पर सिर्फ 15 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, अगर वहां पर 5000 से लेकर 10,000 के बीच में राज्य विधिक परिषद में कोई सदस्य है, ठीक है, तो वहां पर 20 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, अगर 10,000 से अधिक है तो वहां पर 25 सदस्य राज्य विधिक परिषद में होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, धारा 4 जो भारतीय विधिक परिषद से संबंधित है, धारा 7 इसके कृत्यों के बारे में से संबंधित है, और धारा 6 राज्य विधिक परिषद के कृत्यों के बारे में संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, जो धारा 4 है वो भारतीय विधिक परिषद से संबंधित है। उसकी मतलब जो भारतीय विधिक परिषद की को डिफाइन कर रखा है वो धारा 4 में डिफाइन कर रखा है। धारा 4 में डिफाइन कर रखा है भारतीय विधिक परिषद को। ठीक है, धारा 7 में भारतीय विधिक परिषद के कृत्यों को बताया गया है धारा 7 में, और धारा 6 में बताया गया है राज्य विधिक परिषद को। यहाँ देखिए भारतीय और राज्य दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, भारतीय विधिक परिषद और राज्य विधिक परिषद के कृत्यों को धारा 6 में बताया गया है। अब इसकी जो नियम बनाने की शक्ति है वो सेक्शन 15 में दे रखी है। भारतीय जो विधिक परिषद है उसकी जो नियम बनाने की शक्ति है वो धारा 15 में दे रखी है। 8वां क्वेश्चन, एक राज्य से दूसरे राज्य में नामावली का अंतरण। मान लीजिए कोई एडवोकेट है जो राजस्थान से कहीं बाहर अपनी एडवोकेसी करना चाह रहा है, तो उसको कहां पर डिफाइन कर रखा है, तो उसको डिफाइन कर रखा है सेक्शन 8 में। ये देख सेक्शन 18 में आप देख सकते हो, सेक्शन 18 में उसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब नामांकन प्रमाण पत्र के बारे में कहाँ बताया गया है, तो नामांकन प्रमाण पत्र के बारे में सेक्शन 22 में बताया गया है। अभी इसके अंदर मैंने हेड नोट लगा के रखा है, पूर्व सुनवाई का अधिकार जो बता रखा है वो धारा 23 में बता रखा है। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राज्य नामावली है में चयनित होने की शर्तों के बारे में कहाँ बताया गया है, तो धारा एडवोकेट एक्ट की धारा 24 में, और इसकी निर्भरता के बारे में बताया गया है 24A के बारे में। जो निर्भरता है, अनियोग्यता होती है, वो उसको धारा 24 में बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं हमने अब जो ये एडवोकेट एक्ट है इसमें नियम बनाने की शक्ति कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 28 में, धारा 28 में। विधि व्यवसाय का अधिकार कहाँ बताया गया है कि भाई एक एडवोकेट को विधि व्यवसाय का अधिकार, तो सेक्शन 30 में, धारा 30 में। धारा 13 जो 13 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औचार के लिए अधिवक्ता को दंड, अगर कोई अधिवक्ता किसी भी प्रकार का औचार करता है तो उसका दंड कहाँ डिफाइन है, तो सेक्शन 35 में। ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि औचार के लिए अधिवक्ता को दंड किस में दिया गया है, सेक्शन 35 में। अगर वो एडवोकेट अवैध रूप से विधि व्यवसाय करता है, मतलब कि कोई एडवोकेट जिसने बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट भी नहीं कराया, ना ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का पेपर दिया है, फिर भी अगर वो भारत के किसी न्यायालय में
या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई विधि व्यवसाय करता है तो उसके लिए सेक्शन 45 में, एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 45 में उसके बारे में, दंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ, अवैध रूप से विधि व्यवसाय करने का दंड है सेक्शन 45 में, धारा 45 में। और अगर कोई एडवोकेट औचार के लिए उसको दंडित किया जाता है तो वह है धारा 35 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बताया गया है उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति कहाँ है, धारा 34 में। भारतीय विधिक परिषद की नियम बनाने की शक्ति कहाँ डिफाइन कर रखी है, 49 में। ठीक है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति 49A में। पुनरीक्षण की शक्ति और निर्देश देने की शक्ति, पुनरीक्षण शक्ति है वो धारा 48 क में, और पुनर्विलोकन है वो 48 के क में। निर्देश देने की शक्ति है 48 ख में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडवोकेट एक्ट खत्म होता है। इसमें आपको देखना पूरी जो धाराएं हैं वो 60 ही इसके अंतर्गत धाराएं हैं। फिर से आप समझ लीजिए कि ये 19 मई 1961 को पारित हुआ। धाराएं इसमें 7 अध्याय और 7 अध्याय, इसमें 60 धाराएं हैं। भारतीय जो पहला वकील या पहली महिला वकील थी वो कार्नेलिया सोराबजी जी थी। ठीक है, अधिवक्ता अधिनियम की परिभाषा आपको बता रखी है, अधिवक्ता एडवोकेट एक्ट 1961 के 2 में। ठीक है, अब अगर राज्य विधिक परिषद में अगर कोई सदस्यों की संख्या के बारे में पूछे तो आपको ध्यान रखना है 5000 से अगर कम सदस्य हैं तो वहां पर 15 सदस्यों को चुना जाएगा। 5000 से लेकर 10,000 के बीच में है अगर तो वहां पर 20 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, और अगर 10,000 से अधिक है तो वहां पर 25 सदस्य राज्य विधिक परिषद में होंगे ही होंगे। ठीक है, अब धारा 4 में भारतीय विधिक परिषद के बारे में बताया गया है, धारा 7 में इसके कृत्य के बारे में बताया गया है, और धारा 6 में राज्य विधिक परिषद के कृत्य के बारे में बताया। ठीक है, इसकी जो नियम बनाने की शक्ति है वो धारा 15 में बताई गई है, एडवोकेट एक्ट की धारा 15 में बताई गई है। अगर कोई एडवोकेट एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना नाम ट्रांसफर करवाता है तो उसका बता रखा है धारा 18 में, एडवोकेट एक्ट 18 में बता रखा है। नामांकन प्रमाण पत्र के बारे में धारा 22 में बता रखा है, और अगर कोई पूर्व सुनाए हुए का अधिकार के बारे में है तो वो धारा 23 में बता रखा है। राज्य नामावली में चयनित होने की शर्तें हैं वो 24 में बता रखा है, और इसकी जो निर्हरता है, अयोग्यता है वो धारा 24 में बता रखी है। अब जो राज्य विधिक परिषद है उसके नियम बनाने की शक्ति धारा 28 में बता रखी है। विधि व्यवसाय का अधिकार प्रत्येक विधि व्यवसायी को है वो धारा 30 में बता रखा है। किसी भी अधिवक्ता द्वारा अगर कोई औचार किया जाता है तो उसका दंड का प्रावधान सेक्शन 35 में बता रखा है, और अगर कोई वकील जो अवैध रूप से विधि व्यवसाय करने का कृत्य करता है उसका दंड के बारे में 45 के बारे में बता रखा है। अब आपको पता है उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति एडवोकेट एक्ट में धारा 34 में बता रखी है, और भारतीय विधिक परिषद की नियम बनाने की शक्ति धारा 49A में बता रखी है, 49 में बता रखी है। केंद्र सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति है वो 49A में बता रखी है, और जो पुनरीक्षण की शक्ति है रिवीजन धारा 48 क में, पुनर्विलोकन की 48 क में, और जो निर्देश देने की शक्ति है 48 क में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से एक बार इसको रिवीजन करना है तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर लोगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो उससे आप छूट ना जाए। धन्यवाद।